हर इंसान कोई ना कोई महारत रखता है। पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें हमारे तलबा व तालिबात जो है वो अपने कोई आवाज़ के ज़रिए से, कोई तहरीर के ज़रिए से, कोई तकरीर के ज़रिए से और कोई तस्वीर के ज़रिए। आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत तशरीफ़ रखती हैं प्रोफेसर फरीहा गफ्फार साहिबा, लेक्चरर हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में, विजुअल आर्ट पढ़ा रही हैं। सबसे पहले तो मैम हम आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैम कब से आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं? जी, मैं 2009 से जो है वहाँ पे पढ़ा रही हूँ और हमारे जो है तब मास्टर्स था फाइन आर्ट्स के साथ, और लेकिन अब जो है बीएफए भी स्टार्ट हो चुके हैं जिसमें हमारे जो है 3 मेजर्स हैं और फोर्थ वन हम जिसमें विजुअल आर्ट्स है, टेक्सटाइल डिज़ाइन है, ग्राफिक डिज़ाइन है, और फोर्थ वन हम शुरू करने जा रहे हैं फैशन मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन। तो ये ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें बच्चे जो है अपनी स्किल्स जो है लेके प्रोफेशनली अपने को जो है वो कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप जो है आजकल, और इसके अलावा जो फ्रीलांसिंग का जो आजकल ट्रेंड बहुत ज़्यादा आम हो चुका है, इसमें बच्चे जो है बहुत ज़्यादा जो है इसमें जो है वो चांसेस हैं उनके पास, जो है मौके हैं जिनको वो इस्तेमाल करें। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं हमने देखा कि मुख्तलिफ फील्ड्स का इंतखाब करते हैं। कोई केमिस्ट्री, कोई बायो, कहते हैं जी वो बड़ी अच्छी फील्ड है। आपको इधर कैसे शौक हो? देखिए, शौक जो है साइंस और आर्ट को जो अगर ज़्यादा लोग अहमियत भी देते हैं साइंस को, लेकिन मुझे लगता है कि साइंस और आर्ट दोनों जो है ना एक दूसरे के बगैर चल नहीं सकते। ये दोनों एक ही गाड़ी के पहिए हैं। आप टेक्नोलॉजी ले लें या साइंस की कोई भी इनोवेशन ले लें, जब तक उसको एस्थेटिकली जो है नहीं किया जाता है, डिज़ाइन नहीं किया जाता है, तो उसको कोई भी जो है वो लेता नहीं है। तो आप सिंपल सी चीज़ है, गाड़ी को ले लें। गाड़ी का इंजन एक जो है 4 चीज़ों के अंदर रख के जो है अगर किसी को सेल करेंगे, मेरे ख्याल से कोई भी नहीं लेना चाहेगा। तावक्ते के उसके डिज़ाइन प्रॉपर ना किए जाए, तो वो एक जो डिज़ाइनर है, जो एक आर्टिस्ट है, वही उसको डिज़ाइन करता है और फिर जो है उसकी मार्केटिंग की जाती है। तो आप किस तरह कह सकते हैं, अब मेरी दिलचस्पी जो है साइंस के अलावा जो है इसमें इसी वजह से ये एस्थेटिक जो है वो डिफरेंट चीजों की तरफ जो है वो जाती है। तो मेरी जो है एस्थेटिक ज्यादा मेरे ख्याल से इस तरफ थी, तो फिर मैंने इस फील्ड को चूज किया। बचपन में ही आपको शौक था पेंटिंग और इस तरह का, या बाद में आके हुआ? कुछ लोग होते हैं ना बिल्कुल वो जुमला बोल दिया जो कि कॉमनली बोला जाता है कि जी मुझे तो बचपन से शौक था। सही बात है, अल्लाह ताला ने हर एक के अंदर, आपने अभी कहा है कि कोई खूबी रखी होती है, तो ड्राइंग शुरू से करते थे और डिफरेंट चीजें भी देख के बनानी, तो उस तरफ जो है ज्यादा पैशन बढ़ता गया। तो वही एक कहने के पेट सेंटेंस कहूंगी कि जी बचपन से शौक तो था ही। सही सही सही। अच्छा, आर्टिस्ट जो होते हैं वो शायर भी बड़े कहते हैं अच्छे होते हैं। आपको भी शायरी का शौक है? नहीं। अच्छा, सही है। तो कुछ चीज से मुतासर होकर इंसान वो पेंटिंग वगैरह करता है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मुझे ज्यादा जो है लिटरेचर के हवाले से, पोएट्री से ज्यादा जो है अफसाना निगारी में जो है वो ज्यादा जो है मैं पढ़ने को जो है, शायरी में इतना मेरा दिलचस्पी नहीं होती जितना मैं पढ़ने को करती हूँ, क्योंकि एक राइटर जो होता है कहानी जब अपनी लिख रहा होता है, तो वो आप जब उसको पढ़ने बैठते हैं तो वो इस तरह से होती है जैसे आप बिल्कुल उसमें चल रहे हैं। आप वो दूसरी चीज के, हमारी बीइंग आर्टिस्ट हम चीजों को विजुअलाइज भी उतना ज्यादा करना शुरू कर देते हैं, तो वो फिर पढ़ते पढ़ते इतनी विजुअलाइजेशन स्ट्रांग होती जाती है कि लगता है हम उसके अंदर ही जो है ना अपना एक सफर शुरू कर दिया। तो पोएट्री नो डाउट कि वो भी एक आर्ट ही है, आप उससे इनकार नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं वो इंस्पायर जरूर करती है, लेकिन अगर आप दिलचस्पी के हवाले से कहेंगे तो मेरा उसमें वो इतना ज्यादा नहीं है। सही। अच्छा, ज्यादा आप जो अपनी पेंटिंग्स वगैरह हैं वो घर में ही करते हैं, या बाज़ औकात हमने देखा है लोग वो बाहर निकल जाते हैं, वो शाम का सीन होता है जी, कोई दरिया के किनारे, कोई नहर के किनारे, कोई फसलों में, तो वो सारे का सारा देख के तो वो करते हैं? जी बिल्कुल
ऐसा ही है। मैं लैंडस्केपिंग जो है बहुत ज़्यादा शौक से करती हूँ और मेन मेरा काम जो है वो लैंडस्केपिंग में ही होता है। सही। और बहुत ज़्यादा जो है मैं इस बना भी चुकी हूँ, नाइट सीन्स बना चुकी हूँ। आपने अभी जैसे जिक्र किया कि फसलों के हवाले से इस तरह का जो है सरसों जो है बहुत मैंने पेंट की है। और फिर इसके अलावा जो है रिसेंटली मैंने अभी जो चीज़ पेंट की है वो सनसेट था, जिसमें कह लेंगे शफक की जो सुर्खी और जो सारे ऑरेंज कलर्स जो आ रहे होते हैं खूबसूरत से, वो बहुत इंस्पायर कर रहे थे मुझे काफ़ी अरसे से। तो उनको मैंने जो है पेंट किया है रिसेंटली। तो ये जो पेंटिंग होती है असल में हर एक चीज़ का अपना जो एक कह लेंगे क्वालिटी होती है। तो बोलना और लिखने से ज़्यादा मैं कहती हूँ कि आर्टिस्ट अपने रंगों से खेल रहा होता है। और हमारी जुबान जो है हमारे रंग होते हैं, हमारी पेंटिंग होती है। तो उसके थ्रू जो है हम अपना मैसेज कन्वे करते हैं और काम करते अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इसका पाकिस्तान में स्टूडेंट्स के लिए क्या स्कोप है? हैं। ये आपने बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल किया है, क्योंकि ना हमारे मेरे ख्याल से थोड़ा सा फैसलाबाद में इस लिहाज से जो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इतना ब्रॉड नहीं है, क्योंकि बच्चे जो है ना, या फिर बच्चों से ज़्यादा अगर बच्चों की दिलचस्पी होती है तो उनके पेरेंट्स जो है इस चीज़ की तरफ जो है ना वो कहते हैं कि नहीं, आर्ट में जो आपने इस फील्ड में नहीं जाना, क्योंकि इसका स्कोप इतना ज़्यादा नहीं है। तो मैं यहाँ पे जो है इस प्रोग्राम के तवसत से जो है ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि अब आर्ट जो है ना वो महदूद नहीं रहा। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया है कि फ्रीलांसिंग, एंटरप्रेन्योरशिप तो एक बेसिक चीज़ है कि बच्चा कहीं पे जॉब नहीं भी कर रहा तो वो घर बैठे जो है अब सोशल मीडिया के थ्रू, नेट के थ्रू जो है अपना जो है वो बिजनेस जो है वो इजीली रन कर सकता है, क्योंकि ये स्किल बेस्ड डिग्री है। और उसके अलावा अब आर्ट का जब आता है ना तो हम सिर्फ जो है एक पेंटिंग और ड्राइंग तक महदूद हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, अब टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व हो चुकी हुई है। अब इसमें इतनी ज्यादा फील्ड आ चुकी हैं जिसमें इंटीरियर डिजाइनिंग है, फैशन है, टेक्सटाइल है, ग्राफिक है, मार्केटिंग के हवाले से, और उसके अलावा आर्किटेक्चर है। तो अब सारी जो है अब सिर्फ मैनुअल काम के साथ साथ जो है इन सब में डिजिटल जो है वो भी काम करवाया जाता है, बच्चों स्किलफुल किया जाता है। तो बच्चे ये सारी चीजें करके फिर आर्ट थेरेपी, सबसे मेन चीज जो है कि आप साइकोलॉजी के हवाले से आर्ट थेरेपी जब करते हैं और कह लेंगे उसमें जो है लोगों को अपना मेंटल कैथारसिस करने का मौका भी मिलता है। फिर इसके अलावा आप देखिए जब डिजिटली वो एक आर्किटेक्चरल कर रही हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग के हवाले से जो इंटरनेशनली इन सारी चीजों के स्कोप है, टेक्सटाइल डिजाइनिंग के हवाले से, फैशन मार्केटिंग या फैशन डिजाइनिंग के हवाले से जो है बहुत ज्यादा स्कोप आ जाता है। फिर अगर आप जो है ये बिल बोर्ड्स और ये सारे बैनर्स वगैरह देखते हैं तो ग्राफिक डिजाइनिंग जो है मार्केटिंग के हवाले से इसमें जो है स्टडी बच्चे करते हैं और उनकी जो ये तमाम फील्ड्स में जो है उनकी ये जॉब्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा आर्ट सेक्टर में नो डाउट टीचिंग तो है ही है, लेकिन हमारी जो आर्ट काउंसिल्स हैं उनमें बहुत ज्यादा प्राइवेट फर्म्स में जो है स्पेसिफिकली जो है बच्चों को जो है इसके हवाले से लिया जाता है, जिस भी स्पेसिफिक फील्ड की होती है। इलस्ट्रेशंस होती हैं, आप देखें कि जो ये जितनी भी इलस्ट्रेशंस हैं जो उमूमन तस्वीरी कहानी की किताबें हैं बच्चों की, या फिर गेमिंग जो है अब इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है इलस्ट्रेशंस के हवाले से, एनिमेशंस है, वीडियो मेकिंग है, फोटोग्राफी है, तो लॉट ऑफ है कि अब इसमें जो ये फील्ड्स जो आ चुकी हुई हैं। अच्छा, टेक्सटाइल डिजाइनिंग में और आर्ट डिजाइनिंग में क्या डिफरेंस? टेक्सटाइल डिजाइनिंग ऑब्वियसली आप देखिए टेक्सटाइल के हवाले से है, जो हम कपड़े पहनते हैं, प्रिंट होते हैं, उस पे जितने भी डिजाइन किए जाते हैं, चाहे वो मर्दों के हवाले से चाहे वो औरतों के हवाले से, तो उस पे जो है फिर उसके मुताबिक जो है ना डिजाइन किया जाता है। आम डिजाइनिंग जो है अब फील्ड्स इतनी है, इंटीरियर डिजाइन में जाएंगे तो जाहिर बात है घर की या उस बिल्डिंग के जो इंटीरियर को डिजाइन किया जाता है, और आप ग्राफिक डिजाइन में जाएंगे तो जितनी भी मार्केटिंग की जाती है उसके हवाले से, या डिजिटल डिजाइन किया जाता है उसके हवाले से जो है डिजाइनिंग की जाती है। तो ये स्पेसिफिक फील्ड में जाके होता है कि आप किस फील्ड में जा रहे हैं और उसके हवाले से फिर वो, तो टेक्सटाइल जो है चूंकि कपड़ों के हवाले से है तो उसमें जो है कपड़ों के हवाले से डिजाइनिंग की जाती है। अच्छा, आमतौर पे हमने देखा कि टेक्सटाइल डिजाइनर की तो बहुत बहुत ज्यादा तनख्वाहें
तनख्वाहें होती हैं, बहुत अच्छी सैलरी होती है। जी। लेकिन अगर हम एक आम देखते हैं पेंटर को या आर्टिस्ट को, फैसलाबाद में कोई इतना अभी वो माहौल नहीं बन पा रहा। इसकी क्या वजूहात है? लाहौर इसके अगर मुकाबले में लाहौर देखते हैं, इस्लामाबाद देखते हैं, कराची देखते हैं, तो वहाँ फन की बड़ी कदर है इस तरह की पेंटिंग। तो फैसलाबाद की क्या वजह हो सकती है? फैसलाबाद में हम थोड़ा सा इस लिहाज से पीछे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। अब ये ट्रेंड फैसलाबाद में भी होता जा रहा है। सही। अब अगर मैं इस हवाले से बात करूं तो जो है कम से कम मैं पिछले 3 सालों में जो है 3 एग्जीबिशंस हम कर चुके हैं।